हेलो फ्रेंड्स, मैं विमल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विमल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के एक ऐसे टॉपिक के बारे में जहां से एक क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं उस टॉपिक के बारे में कि वो कौन सा टॉपिक है। तो बाल विकास की अवस्था। ठीक है, बाल विकास की अवस्था से दोस्तों एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा गया है, चाहे वो यूपी टेट हो, सी टेट हो, सुपर टेट हो या D++ का एग्जाम हो। दोस्तों, एक क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है, इसलिए बहुत ही ध्यान से इस सेशन को हम देखेंगे। ठीक है, तो आइए जानते हैं पहले साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग कौन कौन सी अवस्था की कितनी एज रहती है। ठीक है, तो पहले साइकोलॉजिस्ट है रॉस। रॉस के अनुसार जो 1 से 3 वर्ष की जो एज होती है वो शैशवावस्था की होती है। अगले नंबर पे 3 से 6 वर्ष की जो एज होती है वो पूर्व बाल्यावस्था होती है। अगले नंबर पे 6 से 12 वर्ष की जो एज होती है वो उत्तर बाल्यावस्था की होती है। अगले नंबर पे जो 12 से 18 वर्ष की जो एज होती है वो किशोरावस्था की होती है। दोस्तों, आगे हम बात करते हैं मनोवैज्ञानिक काल्पनिक के अनुसार कौन सी अवस्था की कितनी एज होती है। दोस्तों, गर्भ से जन्म तक का जो समय होता है वो गर्भावस्था होता है। जन्म से 3 सप्ताह का जो समय होता है उसे शैशवावस्था कहते हैं। 1 माह से 15 माह के बीच का जो समय होता है उसे पूर्व शैशवावस्था कहते हैं। 15 माह से 30 माह के बीच का जो समय होता है उसे उत्तर शैशवावस्था कहते हैं। अगला 2.5 वर्ष से 5 वर्ष के बीच का जो समय होता है उसे पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं। अगला 5 वर्ष से 9 वर्ष के बीच का जो समय होता है उसे मध्य बाल्यावस्था कहते हैं। अगला 9 से 12 वर्ष के बीच का जो समय होता है उसे उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं। अगला 12 से 21 वर्ष के बीच का जो समय होता है उसे किशोरावस्था कहते हैं। फिर कॉल्सनिक के अकॉर्डिंग कौन कौन सी अवस्थाओं का कितना ड्यूरेशन रहता है। दोस्तों, आगे हम जानते हैं साइकोलॉजिस्ट हरलॉक के अनुसार कौन सी अवस्था का कितना ड्यूरेशन रहता है। ठीक है, तो गर्भ से जन्म तक का जो समय होता है वो गर्भावस्था कहलाता है। जन्म से 2 सप्ताह के बीच का जो समय होता है वो शैशवावस्था कहलाता है। तीसरे सप्ताह से 2 वर्ष के बीच का जो समय होता है वो बचपनावस्था कहलाता है। 3 वर्ष से 6 वर्ष के बीच का जो समय होता है वो पूर्व बाल्यावस्था कहलाता है। अगला जो है 7 वर्ष से 12 वर्ष के बीच का जो समय होता है वो उत्तर बाल्यावस्था कहलाता है। अगला 12 से 14 वर्ष के बीच का जो समय होता है वो वया संधि कहलाती है। ठीक है, इसको हम भी बाद में बताएंगे क्या होता है वया संधि। और 13 से 17 वर्ष के बीच का जो समय होता है ये पूर्व किशोरावस्था कहलाता है। 18 से 21 वर्ष की जो अवस्था होती है इसे उत्तर किशोरावस्था कहते हैं। 21 से 40 वर्ष की जो अवस्था होती है इसे कहते हैं प्रौढ़ावस्था। 41 से 60 के बीच की जो अवस्था होती है इसे बोलते हैं मध्यावस्था। अगली जो 60 वर्ष के बाद जो अवस्था होती है उसे वृद्धावस्था कहते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं वया संधि होती क्या है। ठीक है, तो बाल्यावस्था तथा किशोरावस्था को जो संधि जोड़ने का कार्य करती है वया संधि कहलाती है। दोस्तों, अगर आप यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक SSC, UP++ और अदर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों, यहाँ पे आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको जीके, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और CDP और अदर सब्जेक्ट्स के भी वीडियोस आपको अवेलेबल हैं। दोस्तों, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों।